Hello everyone, I am Harshita. Welcome back to my YouTube channel Learning World Classes. I am back with the continuation part of the topic number, in which we say that vachan in Hindi. Okay, in the previous video we have learned all about a brief introduction of the number. What is the number in English language? And this is basically the most important topic in our daily communication. Have you ever wondered, like when you are seeing a cat, we say that there is a cat. Why don't we say that there is cats? Yeah, there are cats. Just think about it. If there is a one cat, so we will say that cat. If there are two or more than two cats, तो we will say cats. इस तरीके से कोई भी चीज़ है, अगर आपके पास एक पेन है तो we will say that I have a pen. But if you are having like more than 2 or 3 pens, तो we will say that I have these 5 pens, 10 pens, है ना. तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये स्टार्टिंग से ही हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ वन और मैनी. ठीक है, जब हम प्राइमरी में होते हैं या फिर बिल्कुल प्ले स्कूल में होते हैं तब भी हमें ये कॉन्सेप्ट कराया जाता है. वो किस नाम से होता है? वन मैनी, यानी एक या एक से ज़्यादा. तो वही टॉपिक जब हम बड़ी क्लासेस में पहुंच जाते हैं तो टीचर्स जो हमारे ट्यूटर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं बाय द टॉपिक नंबर. वचन, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल. ठीक है. सो ये होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जंप करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली नंबर इज़ जस्ट अ प्रॉपर्टी बोल सकते हो आपके. ये क्या चीज़ सिग्निफाइज करती है कि कोई भी चीज़ या कोई भी नाउन आपका, कि मतलब कितने नंबर में वो है. एक है तो सिंगुलर में आप काउंट करोगे, अगर वो मोर देन वन है या टू है तो आप उसको प्लूरल में काउंट करोगे. ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया. इससे पहले एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ा था, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, है ना. तो सिंगुलर प्लूरल आर द बेसिकली पार्ट्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स, बिकॉज अनकाउंटेबल को हम काउंट ही नहीं कर सकते तो हम उसको बता ही नहीं सकते कि सिंगुलर है या प्लूरल है. ठीक है. और काउंटेबल है तो इसीलिए हम उसको बता सकते हैं दैट इट कम्स अंडर सिंगुलर और द प्लूरल. सो वो चीज़ हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो में. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑल अबाउट रूल्स. रूल्स को कहा जाता है नियम. रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स. अब हमने सिंगुलर हमने पढ़ लिया, लाइक जो भी चीज़ें हैं लाइक पेन, पेंसिल, स्टूल, टेबल, मग, उसको हमें प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है. हाउ कैन वी डू? स्कूल टाइम में क्या करते थे, बस मैम ने लिखवाए 10 to 15 वर्ड्स, रूल्स पे ध्यान नहीं दिया और उसको पढ़ लिया एंड दैट्स काम खत्म. सो हेयर आई एम टू रिवाइज द रूल्स फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स. तो अब हम रूल्स के बारे में जानेंगे. ठीक है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रूल नंबर 1 फॉर फॉर्मिंग प्लूरल्स फ्रॉम द सिंगुलर नाउन्स. ठीक है. तो फर्स्ट रूल क्या है, जिन सिंगुलर नाउन्स के एंड में कॉन्सोनेंट हो उसमें एस जोड़कर हम प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं. कैसे? अच्छा, सबसे पहले वॉवेल और कॉन्सोनेंट में आपका डाउट क्लियर होना चाहिए. लाइक वॉवेल साउंड होते हैं हमारी ए, ई, आई, ओ, यू. ठीक है. और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे? इन सभी को छोड़ के, लाइक वॉवेल्स को छोड़ करके, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हमारे पास बच गए हैं, दीज ऑल आर कम्स अंडर कॉन्सोनेंट साउंड्स. ओके. सो सिंगुलर नाउन के एंड में जो, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एक नाउन है या वर्ड है जो कि सिंगुलर है और लास्ट में उसके कॉन्सोनेंट है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू नहीं है, सो व्हाट कैन वी डू? जस्ट ऐड एस इन द लास्ट एंड वी विल कंसिडर इट एज प्लूरल. कैसे? लेट्स हैव अ लुक. आम, आम माने भुजा. आम है, लास्ट में क्या है? कॉन्सोनेंट है, एम है, तो आर्म्स हो जाएगा. एस लगा दिया हमने. एस यहाँ पे क्या है? प्रीफिक्स या सफिक्स? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि एस जो हमने जोड़ा है उसे हम प्रीफिक्स बोलेंगे या सफिक्स बोलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एक्टर. एक्टर में आर इज कॉन्सोनेंट, तो वी विल जस्ट पुट एस. एक्टर्स. ठीक है. अभिनेता. ब्राइड, ब्राइड में हम एस जोड़ेंगे, दैट इज ब्राइड्स. ओके. ब्राइड्स. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज काइट. KITE, काइट्स. तो यहाँ पे जो ब्राइड और काइट है बेसिकली ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे, बिकॉज लास्ट में क्या है हमारा? वॉवेल है, जो कि ए, ई, आई, ओ, यू में से ई यहाँ पर है. बट यही एक्सेप्शंस हैं जो कि दोनों में एस लगेगा एंड दे विल बिकम प्लूरल नाउन्स. ठीक है. इंडियन, इंडियन में आप एस जोड़ेंगे, इट विल बिकम इंडियंस, भारतीय. किड, किड्स. नेबर, पड़ोसी, नेबर्स. स्पेसिमेन यानी नमूना या कोई भी एक होता है ना, सैम्पल काइंड ऑफ स्पेसिमेंस. क्वीन, क्वींस. उसमें एस लगाना रह गया है तो जस्ट पुट एस. बेगर, बेगर्स, भिखारी. बोट, बोट्स. अर्न, अर्न्स. अर्न को हिंदी में कहा जाता है कलश. ठीक है.
नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रूल नंबर 2। जिन नाउन्स के एंड में डबल एस, एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड होता है, उन्हें प्लूरल में चेंज करने के लिए वी विल पुट ई एस इन द लास्ट ऑफ द वर्ड। हाउ? लेट्स हैव अ लुक विद एग्जाम्पल्स। गैस, लास्ट वर्ड क्या है हमारा? एस, वी जस्ट पुट ई एस, गैसेज। सर्कस, ई एस लगाएंगे, सर्कसेज। किस, किसेस, ई एस डालेंगे। फॉक्स, ई एस, फॉक्सेज। टैक्स में वी विल एड ई एस, टैक्सेज। स्पीच, स्पीचेस। कोच, कोचेज। चर्च, चर्चेज। मैच, मैचेज। वॉच, वॉचेज। अब आप ये सभी वर्ड्स देख रहे होंगे, इसमें हमें कुछ नहीं करना, वी विल जस्ट पुट ई एस एट द लास्ट ऑफ द वर्ड एंड वी विल कंसिडर इट एज अ प्लूरल नाउन। ठीक है? स्विच, स्विचेस, ई एस डालेंगे, स्विचेस बन जाएगा। प्रिंसेस, प्रिंसेस है एक, बट प्रिंसेसेस चाहिए हमें बहुत सारी, तो ई एस डालेंगे तो इट विल बिकम अ प्लूरल वन। ब्रश, ब्रशेज। क्विज, क्विजेज। बज, बजेज। ठीक है? और इस वाले रूल में भी दो एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, वो है हमारे मोनार्क। मोनार्क जैसे हिंदी में कहा जाता है सम्राट। ठीक है? मोनार्क में हमें ई एस नहीं लगाना, यहाँ पे ओनली एस अगर हम लगाते हैं तो वी विल गेट द प्लूरल फॉर्म। स्टमक, स्टमक में भी हमें ई एस नहीं लगाना, बट यहाँ पे एस आप लास्ट में लगाओगे तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 फॉर फॉर्मिंग द प्लूरल फ्रॉम द सिंगुलर वंस। ठीक है? आई होप यू विल लाइक द वीडियो, क्योंकि हर एक टॉपिक को ना आप रूल्स वाइज अगर आप समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट कभी भी फेड आउट नहीं होंगे। ठीक है? तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ लेते हैं, स्कूल टाइम में पढ़ लिया, जब भी पढ़ रहे हैं बस ऊपर ऊपर से पढ़ा एंड गो ऑन, बट वी हैव टू जस्ट स्टडी इन द डीप। ठीक है? आपको डीप में पढ़ना चाहिए, और जो रूल्स वगैरह है वो आप अगर आप याद रखेंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी कि नेबर में आप ई एस लगाएंगे या नेबर में एस लगाने से भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है? सो जिस तरीके से आप एग्जाम्पल्स जितने ज़्यादा पढ़ेंगे, यूज़ करेंगे, और जो भी बुक्स नॉवल आप पढ़ते हैं उसमें आप मार्क करेंगे ना, तो उससे ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट बूस्टअप हो जाएंगे। ठीक है? So thanks for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe. If you have any query, question or doubt, so please let me know in the comment section. I will clear it. Okay? Thanks for watching. Do like, share and subscribe also. Okay? मुझे पता है आप लोग वीडियोस देख लेते हो बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हो. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. Thanks for watching.